दोस्तों ये आप देख रहे 3 आईवी फ्लूइड्स हैं। नंबर 1 नॉर्मल सलाइन, सेकंड मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड होता है कि रिंगल लैक्टेट। ये तीनों इंट्रावीनस के रास्ते से ही हम दे सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली नस के द्वारा से इंजेक्ट करके दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है ईच 100 ml में। मतलब एक नमक होता, सोडियम मतलब नमक बोला जाता है। ये एक यूज होते हैं इसके, ये होते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब कि अगर पेशेंट का पानी की कमी हो जाती है उसमें यूज्ड होता है। सेकंड होता है कि सर्जरी के टाइम या एक्सीडेंट के टाइम ब्लड लॉस हो जाता है तो उसमें भी ये नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। थर्ड है कि जब मतलब कि सर्जरी के टाइम पे जो वुंड्स जख्म होता है उसमें जो ब्लड जम जाता है उसको क्लीन करने के लिए भी ये क्लीन करते हैं इससे नॉर्मल सलाइन से। फोर्थ होता है इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में भी काम आता है। मतलब जो पाउडर वाले इंजेक्शन होते हैं उसमें नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके उसके बाद में लगाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स इंजेक्शन, जिसको ब्लड कंपोनेंट्स भी बोला जाता है और मार्केट में कैबिलेट के नाम से आपको मिल जाएगी और इसके यूज्ड होते इंट्रावीनस के रास्ते से ही आप दे सकते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स इंजेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, एसिटेट ग्लूकोनेट्स जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड लॉस के टाइम मतलब कि जब सर्जरी के टाइम या एक्सीडेंट के टाइम पे ब्लड लॉस होता है तो उस वक्त हमारे शरीर से जो आप इस बोतल के अंदर आप देख रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे सर्जरी या एक्सीडेंट के टाइम पे ये निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स देना ज़्यादा बेहतर माना जाता है और इसीलिए ज़्यादा ये यूज्ड होती है सर्जरी में। इससे पेशेंट शॉक में भी नहीं जाता है और जो ब्लड कंपोनेंट्स भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड को भी। तो दोस्तों ये हाइपोटेंशन में भी दिया जा सकता है, मतलब कि अगर बीपी कम हो तो उस वक्त भी दिया जा सकता है। और सेकेंड होता है अगर पेशेंट शॉक में है तो वो भी दिया जा सकता है, ब्लड लॉस में भी दिया जा सकता है। ये इसकी कितना दे सकते हैं बोतल, ये 500 की बोतल आप 2 से 3 दे सकते हैं मैक्सिमम, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछेंगे तो मैं सर्जरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि उस वक्त ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स इंजेक्शन यूज ज़्यादा करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आरएल, रिंगल लैक्टेट। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है फॉर इंट्रावीनस आप यूज कर सकते हैं। ईच 100 ml कंटेंस 100 ml के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट लैक्टेट ये पाया जाता है इसके अंदर। दोस्तों आप देख रहे हैं 100 ml के अंदर ये 500 की एक बोतल होती है आरएल, और मार्केट में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूजेज, मतलब कि ये आईवी फ्लूइड आरएल कब दे सकते हैं मरीज को। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर कम है। सेकंड, पेशेंट अगर जला हुआ है मतलब बर्न है तो दे सकते हैं। थर्ड, या पेशेंट खाना पीना नहीं खा पाता या डॉक्टर ने मना किया है तब आप इसको दे सकते हैं। और फोर्थ होता है जब पेशेंट के एक्सीडेंट या सर्जरी के टाइम पे ब्लड लॉस हो जाता है तो उस वक्त ये दिया जा सकता है। या पेशेंट को डायरिया या लूज मोशन अगर है तो उस वक्त आप दे सकते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है तब ये आरएल आप दे सकते हैं। आप 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बोतल दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आरएल दिया जाता है। एज ए कंपेयर किया जाए तीनों आईवी फ्लूइड में तो सबसे ज़्यादा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होता है सर्जरी में, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं और इसीलिए इसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। देख रहे 284 इधर 60 रुपीज़ की आरएल, और जो थर्ड है एनएस नॉर्मल सलाइन वो 79 रुपीज़ की, लेकिन ये एमआरपी के अकॉर्डिंग नहीं, इसे सस्ती में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।